उसके लिए सर्वज्ञ वाणी भी प्रभावशाली नहीं होती है। जैसे किसी किसी के रक्त की कमी आ जाती है, रक्त पानी बनने लग जाता है, और ऐसे व्यक्ति के तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय जिसका होता है, उसे बोतलों दर बोतल खून चढ़ाने के बाद में भी वो खून खून के रूप में नहीं रहता, पानी बन करके बाहर निकल जाता। दवाइयाँ कब फायदा करती हैं? जब कर्म का उदय मंद होता है। मनोहर भैया, दवाइयाँ तब काम करती हैं जब कर्म का उदय मंद होता है। कर्म का उदय तीव्र होने पर औषधियाँ भी काम नहीं करती हैं, दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। जिसकी दुर्गति निश्चित हो चुकी है उसका सर्वज्ञ भी कुछ नहीं कर सकता है, वीतरागी भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हितोपदेश भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। सर्प डसे तब जानियो रुचकर नीम चवाए, सर्प डसे तब जानियो रुचकर जी नीम चबाए, और पाप डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए। क्या? सर्प डसे तब, बोलो बोलो, सर्प डसे तब जानियो रुचकर नीम चबाए। जब किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसे जहर चढ़ रहा या नहीं चढ़ रहा, उसकी पहचान ये है कि वो रुचि से नीम की पत्ती को अच्छी तरह से खाता है, रुचकर नीम चबाए। और पाप डसे तब जानियो जिनवाणी ना, जब पाप कर्म का उदय होता है तो जिनवाणी उसी सुहाती नहीं है। किसी का एक सूरज की किरण से भी सूर्य किरण का उजाला मिला, सूर्य किरण का प्रकाश मिला और वह जागृत हो गया, सावधान हो गया। जब सूर्य की किरणों से एक जीव सावधान हो सकता है तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से तो हमें सावधान होना ही चाहिए। अंधेरा था जंगल में, बिल्कुल कृष्ण पक्ष की अमावस्या के रात्रि काल थी और घोर अंधकार वहां पर छाया हुआ था। एक आदमी भटक रहा था, एक पुरुष उस जंगल में भटक रहा था। कहीं से एक स्त्री की आवाज आई, स्त्री की आवाज जैसे उसके अंदर उसके कानों में गई और कानों में स्त्री की आवाज जाती, मन विकारी भाव से युक्त हो जाता है, वासना सताने लगती है, वासना से पीड़ित होने लगता है। वह अपने अनुमान से अपनी बाहों के लिए, अपनी भुजाओं के लिए पकड़ कर, भुजाओं के लिए फैलाकर वो उस स्त्री की ओर दौड़ता है। आवाज से उसे अनुमान लगा कि सामने कोई स्त्री है। बोलो, सामने कोई। सोचो, शब्द सुनने मात्र से विकारी भाव उत्पन्न हो गया और वो जहां से आवाज आई उस टर्निंग पॉइंट से वो उस स्त्री की ओर वो आदमी दौड़ता है, वो पुरुष स्त्री की ओर दौड़ता है। जैसे ही वो स्त्री के करीब में पहुंचता है, देखो एक किरण का महत्व, एक किरण से क्या होता है। जैसे वो स्त्री की ओर दौड़ता है और उसी समय एक क्षण के लिए बिजली चमकती है, एक क्षण के लिए बिजली चमकती है और जैसे ही बिजली के चमक से उसे चेहरे पर वो बिजली की चमक पड़ती है और उस चमक से उसने समझ लिया, अरे ये तो मेरी माँ है। बोलो, अरे ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरी माँ है। और जैसे वो उसके लिए पता चलता है कि ये तो मेरी माँ है और उसके अंदर जो वासना उठ रही थी वो वासना उसी क्षण क्या हो गई, शांत हो गई। वो वासना उसी क्षण उसकी शांत हो जाती है। उसके लिए भान हो गया कि ये मेरी माँ है। तब मालूम हो क्या बोलता, ओहो, बोलो ओहो, अगर ये सूर्य की किरण, अगर ये बिजली ना चमकती, बोलो अगर ये,
बोलो अगर ये, तो आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। बोलो अगर ये बिजली ना चमकती तो पता नहीं आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो माँ मेरी वासना की शिकार बन जाती, कितना बड़ा पाप मेरे द्वारा हो जाता। और ये पाप मुझे है ना अक्षम्य होता, है ना, ये अपराध मेरा अक्षम्य होता, कोई मुझे क्षमा ना कर पाता। इस पाप के लिए मैं कहाँ धोने जाता, कोई भी इस पाप को धोने में समर्थ ना हो पाता। गंगा में स्नान करने से सिर्फ शरीर का मैल धुलता है, पाप नहीं धुलता है ना। इसी प्रकार से क्या ये मेरा पाप कैसे धुल पाता, कैसे मैं पाप नाश कर पाता, है ना। हे भगवान, एक बिजली की चमक से उस पुरुष के लिए, उस युवा के लिए, उस आदमी के लिए अपनी मां का बोध हो गया, तो केवल ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा कितनी बार वो किरणें मिली, पर मुझे अपनी आत्मा का बोध नहीं हो पाया। और उस आत्मा के बोध के अभाव में ही हम इस संसार में जन्म और क्या कर रहे हैं, जन्म और मरण कर रहे हैं। जन्म लेते हैं और, बोलो जन्म लेते हैं और द्रव्य की अपेक्षा हम बहुत कम बार मरे हैं। किसकी अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा हम बहुत कम बार मरे हैं, पर भाव की अपेक्षा हम उससे भी ज्यादा अनंत बार मर चुके हैं। क्या? अगर द्रव्य से हम 100 बार मरे हैं, सपूच करो, एक दृष्टांत है, द्रव्य से हम, बोलो द्रव्य से यदि हम 100 बार मरे हैं, तो ये मान के चलना कि भाव से हम लाखों बार मर चुके हैं। कितने बार? क्योंकि जब कोई हमारे जीवन में विषमता आती है, बोलो ना, जब हमारे जीवन में कोई विषमता आती है, तो सबसे पहले आदमी किसका भाव करता है? क्या करने का भाव? या तो मरने का, या फिर, बोलो, या फिर, या तो, बोलो ना, या तो मरने का, या फिर मारने का, या फिर संयुक्त भाव बनाता है, हम भी नहीं रहेंगे और तुमको भी रहने। सत्य अहिंसा धर्म से, बोलो सत्य अहिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। बोलो सत्य अहिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। दीवालों पर लिख जाता है, दीवालों पर लिख जाता है। इधर देखो, सत्य अहिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। दीवालों पर वापसी लौटना है। क्या? वापसी लौटना है अभी आपको, पर ऐसा नहीं लौटना है, कुछ चेंजेस, परिवर्तन करके लौटना है। सत्य अहिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। दीवालों पर, किसका होना? दीवालों पर लिख जाता है, दीवालों पर लिख जाता है और दीवाली पर पुत जाता है। दीवालों पर सत्य अहिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। और दीवालों पर, इधर देखो, दीवालों पर लिख जाता है और दीवाली पर पुत जाता है। बस इतना ही हमारा नाता है कि सत्य अहिंसा, सत्य में सना जियो और जीने दो, अहिंसा परमो जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये सूत्र कहाँ चला जाता है? आदमी बाद में मरता है, ये सूत्र पहले मर जाता है। आदमी अपनी हत्या बाद में करता है, पहले अहिंसा धर्म की हत्या पहले वो कर देता है। जियो और जीने दो, बिना छना पीने दो। जियो और, वो जियो और जीने दो, बिना छना पीने दो। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो जियो और जीने दो। एक दुकान पर लिखा था जियो और
उस दुकान पर लिखा था जियो और जीने दो, है ना, और उस अहिंसा का सूत्र लिखा था जियो और जीने दो, और उसी के ऊपर लिखा था हर समय सस्ते दाम पर कीटनाशक दवाइयां हर समय उपलब्ध रहती हैं, हर समय सस्ते दाम पर, है ना, कीटनाशक दवाइयां हर समय उपलब्ध रहती हैं। उसके नीचे लिखा था जियो और, उसके नीचे लिखा था जियो और जीने दो, और वहां लिखा है कि कीटनाशक सेल पास की गोलियां हैं, बस एक बार छिड़कते ही सारा काम हो जाएगा। और नीचे लिखा था जियो और, नीचे लिखा था जियो और जी, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा लिखा हुआ था। और उसी दुकान पर आलू के समोसा बिक रहे थे, अनछना पानी भरा हुआ था, सिर्फ अहिंसा, है ना, सत्य हिंसा धर्म से यही तो मेरा नाता है। और दीवालों पर लिख जाता है दिवाली पर, दिवाली पर पूज जाता है, द्रव्य से जितनी बार हम मरे, बोलो द्रव्य से जितने बार मरे, भावों से उससे लाख गुना बार हम भावों से क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ, सही बताना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बताओ कितने लोग मर करके आए हो, हैं? कितने लोग मर करके आए अभी लेटेस्ट हो, तुरंत के तुरंत कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरेंगे, कितने लोग मर करके आए, बताओ, कोई नहीं बोलेगा। यही तो सबसे बड़ी विशेषता कि हम सच को स्वीकार नहीं कर सकते। भावों से ही तो पूछ रहा हूं, द्रव्य से थोड़ी पूछ रहा हूं। अभी अभी भावों से कितने लोग मर करके आए, पूजा करके गए, कितने अच्छे भाव से पूजा करके गए, अभिषेक किया, अर्घ्य चढ़ाया, गुरु भक्ति करके गए, घर पहुंचे, चाय उपलब्ध नहीं थी, चाय उपलब्ध, तुमको समझ नहीं पड़ती क्या, तुमको सूझता नहीं है क्या? 4 बजे से उठाऊं, अभिषेक करके आऊं, दूध कब का मैंने लाके रख दिया, तुम चाय नहीं बना सकती हो? हे भगवान, इससे अच्छा मर जाता तो अच्छा था, जीना ही बिल्कुल बेकार है। मर गया, बोलो मर के आए ना, मर के आए ना। पोहा लाके रख दिया, टमाटर लाके रख दिए, तल नहीं सकती क्या? दिन भर धर्म 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 धर्म, और कुछ नहीं सूझता है तेरे लिए। जा महाराज के साथ, ले ले एक पीछे कमंडल, लाता हूं सफेद साड़ी, इससे पहले भगवान मुझे उठा लेना संसार से, मेरी लकड़ी निकाल दे, अंतिम संस्कार कर दे। ये जहर खाने को तैयार खड़ा हो, लो मर के आए ना, बोलो मर के आए ना। अभी कितने लोग मर रहे होंगे कि मर जाते तो अच्छा था, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ते हैं, ये दिन तो नहीं देखना पड़ते, ये तो देखने ही पड़ेंगे। चाहे रो करके देखो, चाहे हंस करके देखो, वो तो देखना ही पड़ेंगे। और यदि ये छोटे छोटे दिन नहीं देखोगे तो अनंतर पर्यायों में बड़े बड़े दिन, छोटी मुसीबतों का सामना नहीं करोगे, बड़े नरक में नारकी कैसे रहते होंगे। वो मर भी नहीं सकता है, पूरी उम्र उसके लिए जीना पड़ती है। तो द्रव्य से एक बार मरता है, बोलो द्रव्य से एक बार मरता है, और भावों से लाखों छोटी छोटी बातों पर हम क्या होते रहते हैं, मरते रहते। छोटी छोटी बातों पर हम मरते रहते, और छोटी छोटी बातों पर जीते भी रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर जीते भी रहते हैं। मैंने आपको एक दृष्टांत सुनाया था कि एक आदमी को महिला से तंग आ गया। किसको? 100 महिलाएं जब आत्मदहन का भाव बनाती हैं, तब एक आदमी के आत्मदहन का भाव होता है। क्या? 100 महिलाएं जब आत्महत्या का भाव बनाती हैं, तब एक आदमी की आत्महत्या के भाव बनते हैं। कितनी महिलाएं 100 बार भाव बनाती हैं, तब आदमी का एक बार भाव बनता है। महिलाएं सबसे ज्यादा भावों से क्या होती, मरती रहती, आदमी कम मरता है, क्योंकि आदमी के पास धैर्य होता है, स्त्री के पास
धैर्य नहीं होता। मैंने दृष्टांत सुनाया था, जो आदमी था वो महिला से तंग हो गया, तो मालूम उसने क्या किया, आत्महत्या करने गया। वो फांसी लगाई और फंदा गले में लटका लिया। फिर क्या मालूम उसको क्या सूझा, तो उसने फंदे को निकाल दिया और वो कमर में फंदा बांध रहा था। क्या बांध रहा था? तो पत्नी ने आवाज दी, ए चंपालाल क्या कर रहा है? क्या बोला? ए चंपालाल क्या कर रहा है? तो उसने आवाज दी, मर रहा हूं। तो उसने कहा, ऐसे थोड़ी मरा जाता है, मरना है तो गले में फांसी लगाना, कमर में क्यों बांध रहा है? उसकी खुद की पत्नी कह रही, मरना है तो, बोलो ना महावीर जी, मरना है तो गले में फांसी लगाओ, कमर में क्यों बांध रहा है चंपालाल? अरे चमेली बाई ठीक आई जाने, बोलो अरे चमेली बाई, अरे चमेली बाई थे काई जाने, पहले हमने गले में ही लगाया था, पछी कमर में बांधा। तो गले से छोड़ के कमर में क्यों बांधा? जब गले में बांधा तो सफोकेशन बहुत हो रहा था। क्या हो रहा था? गले में बांधा तो सफोकेशन बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने फिर क्या किया है, कहां बांधा है? कमर में बांधा है। तो उसने कहा कि अब मरेगा नहीं, लटकता रहा तू, अब झूमते रहो तुम। ये सब ना मरने के लक्षण है। कहना बहुत, बोलो कहना बहुत आसान है, पर मरना बहुत, बोलो ना कहना बहुत आसान है, पर मरना बहुत कठिन है। कह तो देते हैं, कोई अच्छा हट्टा कट्टा मस्त मिल जाए ना, और कोई कहे कि हम मर जाएं, वो कह दे मरो, हमारी पूरी स्वीकृति है, तेरा शुक्रिया। कम से कम आजाद तो होंगे। क्या होंगे? आजाद तो होंगे। तुम छुट्टी पाओ और हम भी छुट्टी पाए। तुम नरक में जाओ, हम महाराज के संग में जाए। बोलो तुम नरक में जाओ, हम महाराज के संग में जाएं। अच्छा है, फुर्सत हो जाओ, तुम भी फुर्सत हम भी फुर्सत, तुम भी परेशान और हम भी क्या है, परेशान। वो नहीं मरेगा कभी, देख लेना आप।